Hello everyone, so in this video we'll be going to solve problem missing number in array. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक एरे गिवन है, वो है आपका 1 2 4 5 और हम लोग को क्या करना है, मिसिंग नंबर निकालना है। ठीक है, हमारे पास होने चाहिए थे इस एरे के अंदर 1 2 3 4 5, 1 से लेकर के n तक हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए थे, बट इसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि हम लोग को मिसिंग होगा। ठीक है, सो हम लोग को वही अपना मिसिंग नंबर को हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हम लोग अपना एक ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको क्या हम लोग और बेटर कर सकते हैं, तो हम लोग बेटर देखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग अपनी ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे। ठीक है, अब ऑप्टिमल में भी हम लोग अपनी दो अप्रोच देखेंगे। ठीक है, उन दोनों अप्रोचेस के बारे में अभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या करने वाले हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच पहली बात तो होती है कि जो हम लोग देख रहे हैं इसको, तो उसको देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ कम से कम हम लोग ये तो लगा सकते हैं, तो वो बेसिकली होती है हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, सो जब हम लोग के पास पड़ा है 1 2 4 5, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सारे के सारे एलिमेंट उठा करके चेक कर रहे हैं कि ये एलिमेंट बेसिकली प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका होना चाहिए था 1, हम लोग जाएंगे पूरे के पूरे में चेक करेंगे क्या हमारा 1 प्रेजेंट है, हाँ 1 प्रेजेंट है। और फिर चेक करेंगे हम लोग का 2 के लिए। ठीक है, क्या हमारा 2 पूरे के पूरे एरे में हम लोग ट्रेवर्स करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा 2 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। फिर 3 के लिए चेक करेंगे, क्या हम लोग पूरे के पूरे एरे में हम लोग ट्रेवर्स करेंगे, चेक करेंगे 3 हमारा प्रेजेंट है, 3 हमारा प्रेजेंट नहीं है। जैसे ही हमारा 3 प्रेजेंट नहीं होगा, सो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा मिसिंग नंबर। ठीक है, अगर यही हमारा 3 की जगह यहाँ पे 5 होता, ठीक है, यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे हम लोग का 5 अगर मिसिंग होता, ठीक है, 5 ना होता, सो हम लोग क्या करते, अभी 3 के लिए पूरा पूरा चेक किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 4 के लिए पूरा का पूरा चेक करते हैं। ठीक है, तो 4 हम लोग को मिल जाता। फिर हम लोग 5 के लिए पूरा का पूरा चेक करते हैं कि हमारा 5 है, यहाँ पे नहीं है, 5 है नहीं है, 5 है यहाँ पे नहीं है, 5 है यहाँ पे नहीं है, और फिर सबसे लास्ट में सपोज ये 5 ना होता है यहाँ पे, सो यहाँ पे ये 5 ना होता, सो हम लोग क्या करते, एक एलिमेंट को उठाए, ठीक है, आई को उठाए, उसको जे में सारे के सारे एलिमेंट के साथ हम लोग चेक किए। ठीक है, फिर हम लोग ने सेकंड को उठाया, फिर उसको सारे के सारे एलिमेंट के साथ चेक किया। ठीक है, सो हमारे यहाँ पे क्या लगेगा, डबल फॉर लूप लगेगा, हमारा 2 फॉर लूप लगेगा, जिसमें आई जो है वो अपना सारे के सारे एलिमेंट पे चेक हो रहा है। ठीक है, आपका वो 1 से लेकर के टोटल कितने तक जाएगा, n तक जाएगा। ठीक है, हम लोग का 1 से लेकर के हम लोग n तक जाएंगे और चेक करेंगे सारे के सारे एलिमेंट है कि नहीं। ठीक है, अब उसमें हम लोग अंदर जाकर चेक करेंगे कि हमारा जो जे होगा, जे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जे भी हमारा आपका 1 से लेकर के n तक जाएगा, और हम लोग सारे के सारे एलिमेंट को चेक करेंगे। सो इसका मतलब हमारी इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, ये एक n लग रहा है और ये एक n लग रहा है। ठीक है, सो n इंटू एन मतलब एन स्क्वायर हम लोग की इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, क्या हम लोग कुछ अलग से स्टोर कर रहे हैं, क्या कुछ हम लोग कुछ भी कहीं पे भी अलग से स्टोर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। ठीक है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो काफी खराब है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी है। ठीक है, तो अब क्या इसको हम लोग और बेटर कर सकते हैं, तो हम लोग इसको बेटर करने की अप्रोच देखते हैं। ठीक है, अपने पास एलिमेंट क्या है, 1 2 4 5, 1 2 4 5। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, हम लोग को मिसिंग एलिमेंट निकालना है। ठीक है, मिसिंग एलिमेंट निकालना है, सो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 है हम लोग के पास। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ले, 1 की हम लोग एक फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ले। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, हम लोग क्या करें, 1 की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ले, 1 है। ठीक है, अब फिर 2 की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लें, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। फिर 3 की फ्रीक्वेंसी की स्टोर कर लें, कितनी है, 0 है। 4 की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लें, कितनी है आपकी, 1 है। 5 की 1 है। ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया, इस एरे पे एक बार ट्रेवर्स किया, एक बार हम लोग ने ट्रेवर्स किया, तो उसमें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एरे के अंदर हम लोग चेक करने वाले हैं 1 से लेकर के n तक किसकी फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो 1 नहीं है, किसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 1 नहीं है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 1 नहीं होगी, सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वही हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि ये जो 3 है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 0 थी, जैसे ही पता चलेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 0 है, सो इसका मतलब यही हमारा आंसर है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी यहाँ से भी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ एन आएगी। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन वो कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 2n मान लो, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ n भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो इस बार हम लोग की बढ़ गई, क्यों, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक अपना एरे बना रहे हैं, कौन सा, हैश मैप के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं,
हम लोग अपना एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। तो उस एरे की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग की वहाँ पे भी जा रही है, ठीक है। सो अब ये हमारी बेटर हो गई, क्यों? क्योंकि हम लोग की पिछली बार से हम लोग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर थी, अभी कितनी ऑर्डर ऑफ एन है, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को और अच्छा कर सकते हैं। सो इसके लिए हम लोग अपनी पहली ऑप्टिमल अप्रोच लगाने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग की ऑप्टिमल, ठीक है, देखने जा रहे हैं, और उसमें भी अपनी फर्स्ट वाली, ठीक है। अब अपने पास एलिमेंट क्या है, 1 2 4 5। अब ये थोड़ा मैथमेटिकल है, ठीक है, लेकिन ये देख के फिर भी समझ में आ सकता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे के सारे एलिमेंट उठाओ और क्या करो, उनका सम कर लो, ठीक है। हम लोग क्या किए, 1 + 2 + 4 + 5, ठीक है। ये क्या होगा, ये हमारे सारे का सारा सम हो गया। ये सम कितना निकला आपका, 3 + 9 दैट इज 12। ओके, ये हो गया हमारे पास सम 1, ठीक है। और एक्चुअली में हम लोग अगर 1 से लेकर के n तक हम एलिमेंट ले रहे हैं, तो उसका सम कितना होना चाहिए था, वो होना चाहिए था आपका n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये होता है हमारा सम का फॉर्मूला होता है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सम निकालेंगे। हमारे n की वैल्यू कितनी, 5 है, ठीक है। सो 5 × 5 + 1 कितना हो गया, 6, 6/2, ये कितना हो गया 3, यहाँ पे टोटल कितना हो गया 15, ठीक है। हमारा सम आना चाहिए था 15, आ कितना रहा है 12। सो मतलब 15 - 12, ये क्या आपका 3। यही है बेसिकली हमारा एलिमेंट। हमारा सम आना चाहिए था 5 एलिमेंट। हम लोग को बोला गया कि आपके एरे में 5 एलिमेंट होने चाहिए थे, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, मिसिंग एलिमेंट निकाल रहे हैं। अब मिसिंग एलिमेंट के लिए हम लोग ने क्या किया, इन सब का सब हम लोग ने सम निकाल लिया। सो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग ने बेसिकली निकाल लिया कि देखो भाई, ये जो है तुम्हारा वो एलिमेंट मिसिंग है, इसीलिए वो तुम्हारा इस सम के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहली ऑप्टिमल अप्रोच। इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गई हमारी ऑर्डर ऑफ एन। क्यों, क्या हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका सारा का सारा सम निकाल रहे हैं, और तो कुछ निकाल नहीं रहे, और ये तो फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें तो कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जा नहीं रही है। तो इसमें अपनी जा रही है ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है हमारी, हम लोग क्या कुछ अलग से स्टोर कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी स्टोर नहीं कर रहे। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी ऑर्डर ऑफ 1। सो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट ऑप्टिमल अप्रोच। तो देखते हैं कि क्या हमारी और भी कोई ऑप्टिमल अप्रोच हो सकती है। सो वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सो उसके लिए हम लोग को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए 1 2 4 5। हम लोग को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ज़ोर का, ठीक है। ज़ोर डिटेल में आगे पढ़ेंगे, काफ़ी सारे ज़ोर पे भी क्वेश्चन करेंगे। बट ज़ोर होता क्या है, मतलब कि एक इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट का हम लोग उसी से ही ज़ोर ले लें, सो बेसिकली हम लोग का वहाँ पे ज़ीरो नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग का वहाँ पे बेसिकली ज़ीरो आता है, ठीक है। किसी का एलिमेंट का खुद से ही ज़ोर कर ले, मतलब कि 1 ज़ोर 1, ठीक है। अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो ये बेसिकली हमारा ज़ीरो देगा, ठीक है। 2 ज़ोर 2, ये हम लोग करेंगे तो हमारा ज़ीरो आएगा। 4 ज़ोर 4, ये कितना आएगा हमारा, ये हमारा आने वाला है कितना, 0। 5 ज़ोर 5, ये कितना आने वाला है हमारा, ये बेसिकली हमारे आने वाला 0। सो अगर किसी भी एलिमेंट का हम लोग उसके साथ ज़ोर करते हैं, सो वो एलिमेंट वो हमारा कितना आएगा, 0। और कोई भी एलिमेंट हमारे जो है वो मिसिंग है, ठीक है। सपोज हम लोग के पास कुछ एक एलिमेंट नहीं है, ठीक है, कोई एक एलिमेंट नहीं है। सो उसके साथ हम लोग अगर उसका ज़ोर करेंगे, सो उस सपोज हम लोग 0 के साथ ज़ोर कर रहे हैं किसका, हम लोग का 3 का। सो इसका आंसर हमारा आएगा 3, ओके। सो मतलब क्योंकि इसका पेयर हमको नहीं मिला, ठीक है, और 0 को हम लोग 0 मानेंगे। सो इसका ज़ोर हम लोग इसके साथ करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा, ओके। सो अब इसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पास एलिमेंट कौन कौन से, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है। अब हम लोग क्या करें, 1 का ज़ोर कर लो 2 के साथ, ठीक है, फिर 2 का ज़ोर कर लो 4 के साथ, फिर इसका ज़ोर कर लो 5 के साथ। एक बार ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग को पता है हम लोग के पास एलिमेंट कौन कौन से होने चाहिए थे, 1 होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका ज़ोर कर लेंगे, इसका ज़ोर कर लो, ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का ज़ोर कर देंगे, इन दोनों का ज़ोर कर देंगे तो उससे क्या होगा, 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। मतलब 1 ज़ोर 1 तो हम लोग ने अभी बताया कितना होता है, 0 होता है। 2 से 2 कट जाएगा, 2 ज़ोर 2 अभी हम लोग ने बात किया, ये कितना होगा, 0। 3 के लिए चलो अभी कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब 4 का 4 से कट जाएगा, 4 ज़ोर 4 0। 5 से कट जाएगा, 5 ज़ोर
5 कितना हो गया 0। अब बचा कौन सा एलिमेंट यहाँ पे आपका 3 का जोर यहाँ पे मान लो 0 हो रहा है, ठीक है। सो हम लोग इसके साथ 3 जोर 0 अगर हम लोग करें तो कितना होने वाला है बेसिकली अपना ये 3 आने वाला है। सो यहाँ से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं एक बार पहले इन चारों का जोर निकाल रहे हैं, ठीक है। इन चारों का हम लोग जोर निकालेंगे, वहाँ पे कितनी जाएगी ऑर्डर ऑफ n। फिर हम लोग क्या करेंगे इन पांचों का हम लोग जोर निकालेंगे, मतलब इनके साथ जोर करेंगे इन सारे एलिमेंट का। सो वहाँ से कितनी जाएगी ऑर्डर ऑफ n। सो ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n कितना हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 2n। सो काइंड ऑफ ये कह सकते हो आपका ऑर्डर ऑफ n होगा, ठीक है। बट इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है, हम लोग कितनी हो गई, ये हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग की कितनी लग रही है, हम लोग कुछ अलग से स्टोर कर रहे हैं नहीं। सो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी ऑर्डर ऑफ 1। पिछले वाले की भी ऑर्डर ऑफ n थी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 थी वो सम वाले की, और इसकी भी आपकी ऑर्डर ऑफ n थी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। सो दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही अपने आप में बेस्ट अप्रोच है, ओके। सो हम लोग दोनों अप्रोचों को एक बार देख लेते हैं। एक बार ये जोर वाली अप्रोच देख लेते हैं। जोर में हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट को उठाए, ये एरे में जितने भी एलिमेंट थे कौन कौन से एलिमेंट थे, 1 था आपका, 2 था, 4 था, 5 था, इन सब का जोर किया, कितना हो गया 1 जोर 2 जोर 4 जोर 5। फिर हम लोग ने क्या किया, ये इन सब का जोर किसके साथ करवा दिया, हर एक एलिमेंट के साथ। तो कौन कौन सा है आपका जोर 1 जोर 2 जोर 3 जोर 4 जोर 5। 1 से 1 कट गया, 2 से 2 गया, 3 का कुछ है नहीं, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, बचा क्या अपना यहाँ पे ले दे के सिर्फ आपको बचा 3, और वही हमारा इस जोर में स्टोर हो जाएगा और वही हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो ये तो हो गई हम लोग की पहली अप्रोच। अब सेकंड अप्रोच क्या कह रही है कि हम लोग क्या करेंगे, सबका सम निकाल लोगे, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 15। और हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ये आपको एरे गिवन है उन सब का हम लोग क्या करेंगे, एरे का सम निकालने में कितना हो जाएगा, वो है आपका 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5, ये हो गया आपका 12। सो 15 माइनस 12 ये कितना हो गया आपका 3। सो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ये हम लोग रिटर्न कर देंगे। सो आई होप आपको इसकी चारों की चारों अप्रोच बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।